हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं संस्कृत में वाच्य। ठीक, चलिए वाच्य क्या होते हैं। वाक्य को कहने की विधि को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक, वाक्य के कहने की विधि को हम वाच्य कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य को हम कहने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। पहला होता है हमारा कृतवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, कौन कौन से होते हैं दोबारा समझिए। पहला कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक, चलिए अब हम कृतवाच्य को डिटेल से समझते हैं। कृतवाच्य क्या होता है। ठीक, चलिए कृतवाच्य होता है जिस कर्ता में, यानी जिस वाक्य के कर्ता में जो कर्ता होता है किसी वाक्य का, तो इसमें वह प्रधान होता है। कृत से ही पता चल रहा है कर्ता की बात हो रही है। तो कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है किसमें, कृतवाच्य में। ठीक, कर्ता प्रधान होता है कृतवाच्य में, उसे ही हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, कृतवाच्य कब होगा, जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, वह हमारा कृतवाच्य होगा। और क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का जो पुरुष होता है और जो वचन होता है वह किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है। बात क्लियर, दोबारा समझिए नहीं समझ में आया। कृतवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक, और कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, क्रिया का पुरुष और कर्ता वचन के अनुसार होता है। ठीक है, वचन के अनुसार कर्ता होता है। ठीक, चलिए जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे सीता गृहम गच्छति। एग्जाम्पल, सीता गृहम गृहम गच्छति। तो सीता हमारी क्या हो गई, कर्ता। क्या है यह, कर्ता। ठीक, सीता हमारी क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक, सीता हमारी कर्ता हो गई और गृहम क्या हो गया हमारा, कर्म। ठीक, कर्म। और गच्छति क्या हो गया, हमारी क्रिया। ठीक, क्रिया। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको। सीता हमारी कर्ता हो गई, गृहम हमारा क्या हो गया, कर्म, और गच्छति हमारी हो गई क्रिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से, जैसे अहम अहम रामायण रामायणम अहम रामायणम पठामी। ठीक, तो इसमें अहम क्या हो गया हमारा, कर्ता। अहम हो गया कर्ता और रामायण हो गया हमारा कर्म और पठामी हो गई हमारी क्रिया। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर आपकी समझ में आया। ठीक, तो इन दोनों वाक्यों में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। कर्ता में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। और कर्म में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। कर्म में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक, और क्रिया है, हमारी जो क्रिया है पठामी और गच्छति, यह किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ तक बात क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। ठीक, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, और उसमें क्या था, कृतवाच्य में क्या था कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी। ठीक, कर्ता में कौन सी विभक्ति थी,
प्रथमा विभक्ति थी, लेकिन कर्म वाच्य में क्या है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है। ठीक, कर्ता में क्या है, तृतीया विभक्ति है। ठीक, कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीया विभक्ति है। ठीक, क्रिया का पुरुष तथा वचन यह कर्म के अनुसार होता है। उसमें क्रिया के अनुसार हो रहा था और इसमें कर्म के अनुसार होता है। बात क्लियर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो कर्ता वाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे प्रधानता का मतलब होता है मुख्य। ठीक, प्रधानता मतलब कि उसकी सबसे ज़्यादा, जैसे प्रधान होता है ना गांव का प्रधान, तो इस तरीके से प्रधान का मतलब होता है मुखिया, मुख्य। ठीक, कर्ता में कर्ता और कर्म में कर्म। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बालकेन बालकेन पुस्तकं बालकेन पुस्तकं पठयते, बालकेन पुस्तकं पठयते पठयते। तो इसमें बालकेन हमारा क्या हो गया, कर्ता। क्या हो गया, बालकेन हमारा क्या हो गया, कर्ता। और यह हमारा क्या हो गया, कर्म। और पठयते क्रिया। ठीक, क्या हो गई, क्रिया। ठीक, बालकेन पुस्तकम पठयते, तो बालकेन कर्ता हो गया, पुस्तकम हमारी कर्म हो गई, पठयते हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, त्वयं त्वयं विद्यालयः विद्यालयः गम्यते। ठीक, और तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मयाम पत्रम लिख्यते, मया पत्रम लिख्यते। ठीक, तो इसमें कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक, तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। ठीक, इसकी प्रधानता होती है। तो बालकम पुस्तकम पठयते, यानी कि बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो बालक क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक, इसमें मुख्य हो गई हमारी कर्म। इसमें त्वयाम विद्यालय में गम्यते, यानी कि विद्यालय जाने की बात हो रही है, तो सबसे मुख्य हो गया हमारा विद्यालय। इसमें व्यायाम पत्रम लिखते, यानी कि पत्र लिखते हैं, तो इसकी बात हो रही है, तो पत्रम हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, अपने भावों की प्रधानता होती है। ठीक, जो भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनकी प्रधानता होती है। ठीक, भाववाच्य में क्या होता है, यहाँ समझिए, कर्ता में कर्ता में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होगी। भाववाच्य कर्म का अभाव होता है, इतना आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। पश्यते। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा तोया स्थीयते। तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही है, इसमें भाव की प्रधानता हो रही है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। चलिए, त्वयाम खाद्यते। ठीक, खाद्यते तो तुम खाते हैं। ठीक, इस तरीके से छात्रेण क्रीडते, यानी छात्र खेलते हैं। ठीक, छात्रेण क्रीडते, छात्र खेलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारे वाच्य कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।